मैं तो एक बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री जिस दिन अपने मुख्यमंत्री को किरदार को समझ लेंगे उस दिन हमें सड़क पर जाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। कैथल में एलएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने एचपीएससी की हरियाणा विरोधी, रोजगार विरोधी और आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ सामाजिक संगठनों की साझा मोर्चा गठन करने की सामूहिक मीटिंग में हिस्सा लिया। इस 200 करोड़ में जो जितने बाबे बैठे पर्चियां निकालने वाले आज वो कह रहे हैं भाई हमें तो जान का खतरा है, हम इनकी पर्ची नहीं निकालेंगे। और हनुमान की तो पूंछ के बाल भी दिखाई नहीं दिए मेरी 3 पीढ़ियों को, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है। जब हमारे लोगों के सामने, और वो सीधा भी कह रहा है कि नौटंकी करनी पड़ती है, फिर भी हमारे लोग समझ नहीं रहे। हम दूसरों को दोष तो तब दें जब अपने लोग जो है ना इस सिस्टम को समझें। मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक मुखोटा है, मैं डम्मी नहीं कहूंगा, मुखोटा कहूंगा, जो ला करके बैकवर्ड क्लासेस के बोर्ड लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्यथा क्या मजाल, आज हमारे लगभग 10-12 लोग तो बैकवर्ड क्लासेस से ही चाहे निकलधारियों के मोहरे हैं और ये आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, इनको ये जो पोस्टें दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने भाजपा सरकार और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के ओबीसी समाज से कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो बस एक मोहरा बनकर रह गए। ओबीसी समाज के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी से कहा कि जिस दिन वे अपने मुख्यमंत्री के किरदार को समझेंगे उस दिन लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुने राजकुमार सैनी ने और क्या कहा। इस देश के अंदर ये जब से ये सरकार बनी है, मैं ये रिकॉर्ड ले रहा हूँ, आपको फोटो खिंचवा देता हूँ, जो बीजेपी सरकार, ये आपके सामने में टोटल पोस्टें जो लैप्स हुई हैं, ये 3200 पोस्टें बैकवर्ड क्लासेज की। ये जो है ना जो हमारा हिस्सा था, इसमें 3274 पोस्टें हैं जिनको लैप्स किया गया है। ये टोटल पोस्टें जब जोड़ोगे तो ये 3274 पोस्टें जो एचपीएससी के द्वारा चीट की गई हैं या खाली छोड़ी गई हैं, ये सारी इस बहुजन समाज के लोगों के हिस्से की थी। और जो जनरल कैटेगरी के साथ भी आज चर्चा चल रही थी, तो संघियों ने यहाँ पर बाहर से ला करके अपने चमचे कड़छों के बच्चे यहाँ हरियाणा के अंदर एडजस्ट कर दिए, और हरियाणा के अंदर यहाँ के जो बच्चे थे वो जनरल कैटेगरी में भी कहीं ना कहीं जो है ना पीछे छूटते दिखाई दिए। लेकिन देश के अंदर ये नौकरी या रोजगार या कहीं इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का मसला नहीं है। इस देश के लोगों को लंबी देर तक कमांड कैसे किया जाए, ये निक्करधारियों और आरएसएस की एक गेम चेंजर प्लान है। मेरा सिर्फ इतना भर कहना है कि जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो हमारे लोगों को तांत्रिक तौर पर, मतलब जो है ना जो लोकतांत्रिक सिस्टम से हटा करके अंधविश्वास और पाखंड में झोंक करके इनके लोगों का हक और अधिकार चीट करने का प्रयास चल रहा है, वो इतना दुखद है। अभी कावड़ें चलेंगी, अब सब बच्चों को जो युवा शक्ति है वो यहाँ संघर्षरत में कम दिखाई दी, लेकिन कावड़ा ढोने में वो उससे आगे पैदल दौड़ लगा करके बच्चे न जाने क्या इस देश के सिस्टम को साइंटिफिक टेम्परामेंट से हटा करके अंधविश्वास और पाखंड की तरफ धकेला जा रहा है। जबकि ये 200 करोड़ मंदिर की चोरी का मामला है। इस 200 करोड़ में जो जितने बाबे बैठे पर्चियां निकालने वाले आज वो कह रहे हैं भाई हमें तो जान का खतरा है, हम इनकी पर्ची नहीं निकालेंगे। और हनुमान की तो पूंछ के बाल भी दिखाई नहीं दिए मेरी 3 पीढ़ियों को, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है। जब हमारे लोगों के सामने, और वो सीधा भी कह रहा है कि नौटंकी करनी पड़ती है, फिर भी हमारे लोग समझ नहीं रहे। हम दूसरों को दोष तो तब दें जब अपने लोग जो है ना इस सिस्टम को समझें। ये जो गड़बड़ कौन कर रहा है? ये एचपीएससी में जो घोटाला चल रहा है, ये संघ वाले कर रहे हैं या बीजेपी? ये सारा सिस्टम संघ का है। इसमें मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक मुखोटा है, मैं डम्मी नहीं कहूंगा, मुखोटा कहूंगा, जो ला करके बैकवर्ड क्लासेस के बोर्ड लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्यथा क्या मजाल, आज हमारे लगभग 10-12 लोग तो बैकवर्ड क्लासेस से ही, चाहे वो राव इंद्रजीत है, उनकी बेटी है, और जो किरण चौधरी है उनकी बेटी है, और यहाँ कबीर कृष्ण बेदी है, कृष्ण पुंवार है, और कृष्ण पाल गुज्जर है, एमपी भी बैठे हैं, एमएलए भी बैठे हैं यहाँ, और बहुत सारे जो है ना गंगुआ साहब बैठे हैं।
ऐसा इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद ये सिर्फ निकरधारियों के मोहरे हैं और ये आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। इनको ये जो पोस्टें दिखाई नहीं दे रही कि ये इतनी पोस्टें हमारे बच्चों का हिस्सा खा लिया। आप किस बात के मंत्री बने बैठे हो भाई? ये मैं रिकॉर्ड आपके सामने दिखा रहा हूं। ये सारी पोस्टें बैकवर्ड क्लासेस की जो खाली छोड़ी जा रही हैं, ये सारी पोस्टों का अक्स आप लोगों के सामने होना चाहिए। आज पेपर बंटा है और पार्लियामेंट के अंदर ये पेपर टेबल पे रखा गया, जिसमें पकड़ी गई, जिसमें ये साफ लिखा गया कि ये 447 पोस्टें SC ST OBC तीनों को मिला करके 447 और IPS में 467 पोस्टें, यानी 6877 में से 447 IS देश के अंदर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी मुस्लिम सब में से SC ST OBC मिला करके, और 467 पोस्टें 599 पोस्टों में से आज हमारे देश के पार्लियामेंट की टेबल पर रखा गया है। सवाल है, ये पार्लियामेंट का पेपर है। ये पेपर कोई मैं घर से छाप के नहीं लाया। जोहन बिटाज का सवाल है कि हमारे MP MLA और हमारे जो IS IPS अफसर कितने हैं, ये वो रिकॉर्ड है। लेकिन बदकिस्मती है कि किसी को दोष दें। दो सपनों में है कि अपनी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, गैरों में कोई दम नहीं था, जो हमें तो अपनों ने मारा। जो क्या रणनीति बनाई है सर आप लोगों ने? यहाँ पे आप आए हैं, आपने कहा है कि मेरा सपोर्ट रहेगी। मेरा ये मानना है कि देखिए, कोई भी तेल निचोड़ने हो तो बिना क्रश से कोई निचड़ेगा नहीं। एकलव्य का अंगूठा तो सारे जब द्रोणाचार्य ऊपर बैठे हैं तो एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा, ये लोग बच्चे फांसी लेते रहेंगे। 122 बच्चों ने सुसाइड करा। जब रोहित मुल्ला का केस चल रहा था, उसमें जो UGC मैटर, जो भगवान गवई साहब ने UGC का बिल लाने के लिए कहा था कि भाई बिल क्यों नहीं लाए अभी तक। हर सेक्टर में कमेटियां होनी चाहिए थी 10-10 लोगों की, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, या किसी भी मकाम में, किसी डिपार्टमेंट में, जहां SC ST OBC का प्रतिनिधित्व हो और उनके सामने ट्रांसफर, बदली और सिलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद वही मनुवादी लोगों ने ऊपर जाकर के उसे स्टे कर दिया और स्टे खोलना ही नहीं। ये तो सिस्टम है, क्योंकि सारी जुडिशरी उनके हाथ में है। तो हमारा मानना है कि ये सड़क पर ही उतरना पड़ेगा। और मैंने तो सभी को कहा कि भाई, अगर आप सड़क पर उतरोगे तो सबसे पहले दिन हम खड़े। राजकुमार जी को आतंकवादी संगठन भी कहा है सर। मैं RSS को कह रहा कि आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं, आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं सिस्टम को। आतंकवादी नहीं है। मैं आतंकवादी सामने गोलियां लेकर के तो नहीं मैं कहूंगा कि गोलियां लेकर के चला रहे हैं, लेकिन दिमाग से गेम खेल रहे हैं। और आतंकवादी जैसे पैदा किए जाते हैं, ऐसे ही हमारे अंधविश्वासी लोग पैदा किए जा रहे हैं। राजकुमार जी, मुख्यमंत्री कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दे रहे हैं, तो बाहर के लगता है खर्ची पर्ची सही है? अरे मेरे भाई, आप अगर बिना खर्ची कहीं एक मतलब जो है ना, किसी तहसील में, थाने में जाकर के ये इतने बलात्कार हुए पड़े, 32 लोगों का जो है ना, जो मतलब अभी रेप कांड चल रहा है, पूरे देश में बवाल उठा हुआ है। अभी मनीषा कांड की यहाँ बात चल रही थी, उधर दिल्ली के मतलब उसमें कांड चल रही थी। अभी 7 लोगों का इधर हाथरस में मतलब लोगों का नाम आ रहा है। लोगों के ऊपर गाड़ियां तक चढ़ा दी, किसानों के ऊपर। ये वो लोग हैं, नाम भी नहीं आने देंगे और पीछे बैठ के बंदूक हमारे लोगों से ही चलवा देंगे। जब मेवात के अंदर जिहाद हुआ था, उसमें वो बबलू और वो सारे यादव था। मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां हमने दे दी है। हाँ, नौकरियां चपरासी क्लर्कों के लिए, चपरासियों के लिए, मालियों के लिए, आपके हाथ में BA MA बच्चों के लिए तैयारी है वो जो कोशिश। मैं तो एक बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री जिस दिन अपने मुख्यमंत्री को किरदार को समझ लेंगे, उस दिन हमें सड़क पर जाने की लोड़ नहीं पड़ेगी।